नंबर 1 बॉडी, नंबर 2 इंटेलेक्ट एंड नंबर 3 इज इमोशंस। पहले इंटेलेक्ट को देखते हैं, इंटेलेक्ट से क्या होता है। प्लानिंग इज द जॉब ऑफ द इंटेलेक्ट, एग्जीक्यूशन इज द जॉब ऑफ योर इमोशंस। इसको ब्रेक करके देखना पड़ेगा आराम आराम से। व्हाट इज प्लानिंग? क्या इमोशन से प्लानिंग होती है? क्या मोटिवेशन से प्लानिंग होती है? क्या पॉजिटिविटी से प्लानिंग होती है? इनफैक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप कोई प्लान बनाओगे तो बेकार प्लान होगा, क्योंकि आप उसकी एक ही साइड को देखोगे, दूसरी साइड को देखोगे नहीं। यानी आपने कोई बिजनेस प्लान तो बना लिया और उसमें सारी उस बिजनेस की पॉजिटिव साइड्स तो देख ली, रिस्क को देखा ही नहीं, तो क्या वो अच्छा प्लान है? इमोशनल नहीं हुआ जाता है प्लान बनाते वक्त। मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे को सब डिमोटिवेट करते रहते हैं। ये कौन सी ब्रेन आपकी एक्टिवेट हुई पड़ी है? इमोशनल ब्रेन या प्रैक्टिकल ब्रेन? इमोशनल ब्रेन। अभी इस स्टेज में ये जो सेकंड स्टेप है, यहां पे आपको इमोशंस को बीच में इंटरफेयर नहीं करने देना है। पूरी तरह से आप क्या कहोगे, बिल्कुल अनबायस्ड होकर के चीजों को देखना है। ऐसे देखना है जैसे आप अपने लिए नहीं, अपने किसी दोस्त के लिए प्लान बना रहे हैं। चाहे आपका दोस्त है, उसकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम होती है? बाहर से दिखाते हो, क्योंकि नहीं दिखाओगे तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। अंदर से आपको क्या फर्क पड़ता है? ब्रेकअप हो गया, आपको तो अपनी दारू की पड़ी है। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो पहला स्टेप हेल्थ, दूसरा स्टेप प्लान, तीसरा स्टेप एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए आपको चाहिए एनर्जी। एनर्जी आती है इमोशंस से। इमोशंस को अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो इमोशंस मतलब एनर्जी इन मोशन, दैट इज एन इमोशन। विदाउट इमोशंस देयर इज नो एनर्जी। आपकी जो इमोशनल साइड है ना, या जो इमोशनल ब्रेन है, वहां पे लॉजिक काम नहीं करता है। लॉजिकली आपको जितना मर्जी पता हो कि ये करना गलत है, लेकिन जब इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं तो अपने आप ही हाथ वहां पर चले जाते हैं, या आप वहां पर खींचे चले जाते हो। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो आपकी लाइफ को एक्चुअल में इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं कुछ करके, जिसमें आपको अच्छा फील होता है। तो दीज इमोशंस हैव गॉट अ बायोलॉजिकल बेसिस। इसकी जो फाउंडेशन है वो बायोलॉजी है, इसलिए इतने स्ट्रांग है। इमोशंस को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका प्लान क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हो। इमोशंस को जो करना है वो करेंगे। कैसे करते हैं? जैसी आते पड़ी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एंड डिसलाइक। मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं है। अभी पसंद क्यों है? क्योंकि वो करने से कुछ अंदर रिलीज होता है, वो पसंद है, एंड दैट पर्सन वांट्स टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। इसको इमोशंस बोलते हैं। यहीं से एक्चुअल में एनर्जी मिलती है। तो अब ध्यान से समझना, अब इसका क्या सोल्यूशन है। अब ये इसको हम कैसे कंट्रोल करें? इसको बिल्कुल अपनी जो इमोशनल ब्रेन है ना, एक बच्चे की तरह देखो। छोटा सा बच्चा जिसको कुछ नहीं समझ आता है। बच्चों की लाइफ में लॉजिक कहां होता है? कुछ भी तोड़ना है तो तोड़ ही देते हैं ना। वो करते वही है जो उनको करना है। कुछ देर के लिए डर करके बाहर से आपको दिखा देंगे कि नहीं हम आपकी बात मान रहे हैं, अंदर उनके कुछ और ही चल रहा होता है। ऐसी आपकी इमोशनल ब्रेन है, वो करेगी वही जो उसको करना है। तो वहां से कब छूट पाओगे, कब निकल पाओगे? जब कुछ और करो जिसमें उससे ज्यादा मजा आए। अभी मजा कैसे आता है? ये कहानियां हैं जो आप अपने आप को सुनाते रहते हो सुबह से रात तक। इमोशंस और क्या है? कहानियां ही तो है। तो अपने आप को एक नई कहानी सुना दो, बच्चे को एक नई कहानी सुना दो। कभी ऑब्जर्व किया है बच्चों को कहानी के थ्रू कंट्रोल करना कितना आसान है? लॉजिक से कंट्रोल किया जा सकता है ना? और ऐसे ही हम कंट्रोल करते हैं जाने जाने बच्चों को। बेटे वो वहां से बाबा आएगा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा। कहां है वो बाबा? किसने देखा है? तो बच्चा वो कहानी को सच मान लेता है और बच्चा फिर उस गेट से बाहर नहीं जाता है। तो आपको क्या करना है? इस इमोशनल ब्रेन को जो बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, उसको एक नई कहानी सुनानी कि बेटे ये देख, तू ये जो कर रहा है ना, तू कर ले, कोई बात नहीं, लड़ना नहीं है बिल्कुल। द मोमेंट यू स्टार्ट फाइटिंग विद योर इमोशनल ब्रेन, वो आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। मतलब इमोशन से लड़ करके आप ज्यादा टाइम तक आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में। बिल्कुल ऐसा है जैसे नदी का बहाव बहुत तेज है इस तरफ और आप चौड़े में कह रहे हो कि मैं तो इधर जाऊंगा, चले जाओगे थोड़ी देर तक। उसके बाद में हाथ पैर सब जवाब दे देंगे, आप कहेंगे बाढ़ में गया सब, जा रहे जाने तो ऐसा होता है? नहीं होता है। बहाव बहुत तेज है, तो इस बहाव को समझना होगा। अब ध्यान से समझो, अगर आप अलग तरह की कहानियां सुनाने लग जाओ अपने आप को, और वो कहानी में क्या होना चाहिए? इमोशंस होने चाहिए। कहानियों में होते हैं डर होना चाहिए। फियर इज एन इमोशन, वेरी पावरफुल इमोशन। मतलब अभी जहां पर आपको मजा आ रहा है वहां पर डर लगना चाहिए, और जहां पर डर लग रहा है वहां पे मजा आना चाहिए। कहानी ऐसी होनी चाहिए। अभी भी आपकी कहानियां हैं तो मनगढ़ंत थी, तो एक नई कहानी बनाओ और अपने इस इमोशनल ब्रेन को बार बार वो कहानी सुनाओ कि देख बेटा, अगर इन्हीं ऐसे ही पड़ा रहा
तो आने वाले टाइम में ये होगा, फिर ये होगा। जा बेटा एक बार हॉस्पिटल में देख कर क्या 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 हो रहा है लोगों के साथ, चले जाओ हॉस्पिटल में, दिखाओ अपनी इमोशनल ब्रेन को, देख बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है। और ज्यादा पुश करना है अपनी लिमिट्स को तो शमशान घाट में चले जाओ। तो इमोशनल ब्रेन क्या करेगी, धीरे धीरे आप देखोगे जैसी कहानी बदलेगी, जैसी आपकी इमोशनल ब्रेन उस कहानी को सच मान लेगी, तो केमिकल्स रिलीज होने बंद हो जाएंगे, वहां कुछ और रिलीज होगा एकदम से, डर लगने लग जाएगा, यार ये मैं क्या कर रहा हूं। अगर ऐसी कहानी बना पाओ, देखो मैं तीनों को डिफाइन कर देता हूं, बेवकूफी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है और सुपर इंटेलिजेंस क्या है। बेवकूफी क्या है कि जो कहानी जैसी बनी हुई है हमारी लाइफ की, उसके हिसाब से लाइफ चलती चली जाए। और वो कहानी बनी कैसे है, वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की पूरी दुनिया है, उन्होंने आपके माइंड में कुछ कहानियां बना दी है जो उनके लिए फायदेमंद है। तो वो कहानी किसकी, दुनिया की, वो दुनिया की कहानी आपकी लाइफ को चला रही है। ये सफोकेटिंग होता है, बिकॉज यू आर नॉट इन कंट्रोल। बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी लाइफ की बोट को कोई और चला रहा है और आप जाना नहीं चाहते वहां पे, लेकिन वो जा रही है। ये हो गया सबसे बेवकूफों वाला तरीका लाइफ को जीने का। दूसरा तरीका जो इससे बेटर है वो क्या है कि आप एक नई कहानी बनाओ बेस्ड अपॉन कि क्या होने वाला है, जिसको ड्रीम्स बोलते हैं कि अगर मैं ये नहीं करके ये करता हूं तो आने वाले 2 साल बाद 5 साल बाद ये हो जाएगा। ये उससे बेटर है, लेकिन स्टिल इतनी बढ़िया कहानी नहीं है।